हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपेक्स ट्रिगर्स। ठीक है, एपेक्स ट्रिगर्स इन सेल्सफोर्स। तो एपेक्स ट्रिगर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एपेक्स ट्रिगर्स क्या होते हैं, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और आगे का वीडियोस में हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, आज इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है एपेक्स ट्रिगर्स का। तो आज के इस वीडियो में हम एपेक्स ट्रिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एपेक्स ट्रिगर्स होते हैं क्या हैं। तो एपेक्स ट्रिगर्स आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। दे आर द पीस ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट बिफोर और आफ्टर अ रिकॉर्ड इज सेव्ड। ठीक है, तो जो ट्रिगर्स होते हैं वो किसी इवेंट पे फायर होते हैं। ठीक है, इवेंट का मतलब लेट्स से बिफोर इवेंट। ठीक है, मेनली दो तरह के इवेंट होते हैं, बिफोर इवेंट एंड आफ्टर इवेंट। ठीक है, तो बिफोर इवेंट का मतलब लेट्स से अगर हमें कोई रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और उस रिकॉर्ड के इंसर्ट डेटाबेस में सेव होने से पहले हम उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसी रिकॉर्ड पे, तो उसको हम बिफोर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर रिकॉर्ड सेव होने से पहले हमें उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो आता है बिफोर इवेंट में। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर इवेंट में क्या होता है, लेट्स से किसी रिकॉर्ड के सेव होने के बाद मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो वो आता है आफ्टर इवेंट में। अब आफ्टर में हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपको कोई रिकॉर्ड सेव हो गया, उससे रिलेटेड आपको कोई ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, तो वो सेव होने के बाद सेंड करनी है आपको, तो वो आता है हमारा आफ्टर में। ठीक है, अगर लेट्स से आपको किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो भी हम आफ्टर में ही करेंगे। ठीक है, लेट्स से आपको किसी अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करवाने हैं। ठीक है, तो वो आप उस अकाउंट के सेव होने के बाद ही क्रिएट कर पाओगे कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी आफ्टर में। ठीक है जी, उसके बाद है दे अलाउ यू टू ऐड कस्टम बिजनेस लॉजिक टू स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो ट्रिगर्स होते हैं वो हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, जो कि हम ऑटोमेशन से नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास सेल्सफोर्स में मल्टीपल ऑटोमेशन टूल्स हैं। ठीक है, प्रोसेस बिल्डर्स है, फ्लोज हैं और वर्क फ्लोज हैं। ठीक है, तो इन ऑटोमेशन टूल्स से हम जो बिजनेस लॉजिक परफॉर्म नहीं कर सकते उनको हम ट्रिगर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने के लिए ट्रिगर हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, ट्रिगर रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इवेंट सच एज रिकॉर्ड क्रिएशन, अपडेशन एंड डिलीशन। तो जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं उनको हम मल्टीपल एक्शंस पे ट्रिगर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है तब हम उसको ट्रिगर करवा सकते हैं, अगर हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं तब भी हम ट्रिगर को फायर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिलीट कर रहे हैं तब भी हम ट्रिगर को फायर करवा सकते हैं। यहाँ पे हम अनडिलीट भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमने हमने पहले रिकॉर्ड डिलीट किए थे और उसके बाद हम उनको अनडिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अनडिलीट के ऊपर भी हम जो ट्रिगर को फायर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ट्रिगर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि कब कब हम ट्रिगर को फायर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे है ट्रिगर एग्जीक्यूशन एपेक्स ट्रिगर्स एग्जीक्यूट विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। टू प्राइमरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आर बिफोर एंड आफ्टर अ रिकॉर्ड इज सेव्ड। ठीक है, तो इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि मेन दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं ट्रिगर के, या तो बिफोर या आफ्टर। तो बिफोर में हम क्या करते हैं, किसी रिकॉर्ड के सेव होने से पहले अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो बिफोर कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर किसी रिकॉर्ड के सेव होने के बाद हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो हमारा आफ्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिफोर कॉन्टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर वैलिडेशन और डेटा एनरिचमेंट। तो बिफोर में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो डेटा हम इंसर्ट करवा रहे हैं उसको वैलिडेट करने के लिए कि वो उसकी जो फॉर्म है डेटा की वो ठीक है, या फिर जिस टाइप का हमें डेटा चाहिए वो उस टाइप का ही है। ठीक है, तो डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम बेसिकली बिफोर ट्रिगर्स का यूज़ करते हैं। और आफ्टर ट्रिगर्स में क्या होता है, आफ्टर ट्रिगर्स आर ऑफन यूज फॉर फॉलो अप एक्शन। ठीक है, फॉलो अप एक्शन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स से अगर कोई रिकॉर्ड सेव होने के बाद हम कोई ईमेल ट्रिगर करवाना चाहते हैं, ठीक है, फॉलो अप्स के लिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कि दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड विद दीज डिटेल्स। ठीक है, तो उसके लिए हम आफ्टर ट्रिगर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आ गया व्हेन टू यूज़ एपेक्स ट्रिगर्स, कि हमें एपेक्स ट्रिगर्स को कब यूज़ करना चाहिए। तो एपेक्स ट्रिगर्स आर एसेंशियल इन वेरियस सिनेरियोज, ऑटोमेट टास्क्स व्हेन रिकॉर्ड आर क्रिएटेड और अपडेटेड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई
ऐसे टास्क, ठीक है, जिनमें ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने आपको वही सेम एग्जांपल कि अगर हम रिकॉर्ड क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल ट्रिगर हो, ठीक है, तो उस केस में हम ट्रिगर्स का यूज़ करते हैं। किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हम ट्रिगर का यूज़ करते हैं। इसकी एक और भी एग्जांपल है, लेट्स से अगर मैं कोई अकाउंट अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर अकाउंट में इंसर्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर उस अकाउंट की जो फ़ोन फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर उस अकाउंट की अगर फ़ोन फील्ड है वो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन अगर वो नल है, ठीक है, तो उसमें क्या करो, उसमें कोई फ़ोन नंबर इंसर्ट करवा दो। तो उस केस में हम ट्रिगर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक ऑटोमेट टास्क हो गया, क्योंकि अगर हम जब हम अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी फ़ोन की फील्ड जो ब्लैंक है वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगी विद अ वैल्यू, ठीक है। तो टास्क ऑटोमेट हो गया, तो ऑटोमेशन के लिए हम ट्रिगर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या आ गया, एनफोर्स कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन रूल्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड हमारे पास वैलिडेशन रूल्स होते हैं इन सेल्सफोर्स, अगर उससे कोई हम टास्क अचीव नहीं कर पा रहे या फिर उससे हम लॉजिक वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम ट्रिगर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या आ गया, इम्प्लीमेंट कस्टम लॉजिक, वही चीज़ आ गई जो मैं आपको बता चुका हूँ, कस्टम लॉजिक दैट कैन नॉट बी अचीव्ड विद स्टैंडर्ड वर्कफ्लो, ठीक है। तो जो भी फंक्शनैलिटी हम स्टैंडर्ड वर्कफ्लो से या प्रोसेस बिल्डर से अचीव नहीं कर सकते, उसको अचीव करने के लिए हम ट्रिगर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रिगर इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ट्रिगर इवेंट्स में क्या आता है, कॉमन इवेंट्स इंक्लूड बिफोर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट एंड बिफोर डिलीट, ठीक है। वही चीज़ें आ गई कि मल्टीपल हमारे पास इवेंट्स होते हैं, बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर अनडिलीट, ठीक है। तो ये मल्टीपल हमारे पास इवेंट्स होते हैं, ये वन बाय वन हम सभी अपनी आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इवेंट हम ऐड कर सकते हैं, बिफोर इंसर्ट हो गया, ठीक है, बिफोर इंसर्ट हो गया, यहाँ पे आ गया बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अपडेट तो हमारा है ही, बिफोर डिलीट, यहाँ पे आफ्टर डिलीट आप कर सकते हो, एक एक ये भी इवेंट होता है हमारा आफ्टर डिलीट, ठीक है। एक होता है हमारा आफ्टर अनडिलीट, आफ्टर अनडिलीट, ठीक है। और क्या होता है हमारा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, ठीक है, ये होते हैं। आफ्टर आफ्टर इंसर्ट भी हो, हाँ, हमारा एक और होता है आफ्टर इंसर्ट, यहाँ पे नहीं है तो हम आफ्टर इंसर्ट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये हमारे इवेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स, ट्रिगर कैन बी एसोसिएटेड विद बोथ स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स एंड कोई भी कस्टम आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रिगर्स को हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स और कस्टम ऑब्जेक्ट्स दोनों के ऊपर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया, ट्रिगर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या हो गया, एक तो बल्किफिकेशन होगी, इंश्योर ट्रिगर कैन हैंडल बल्क डेटा प्रोसेसिंग। बल्क डेटा प्रोसेसिंग का मतलब कि आपका जो ट्रिगर है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हैंडल करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ एक रिकॉर्ड को ही हैंडल कर रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर हम यूआई से तो क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड को एट अ टाइम एक रिकॉर्ड को ही अपडेट कर रहे हैं या एक रिकॉर्ड को ही इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने डेटा लोडर के थ्रू आपने 10,000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा दिए या फिर 5,000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा दिए, तो वो उस टाइम पे उस डेटा को हैंडल करने वाला आपका ट्रिगर होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो बल्कीफाई ट्रिगर होना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब बल्क डेटा को हैंडल करने वाला ट्रिगर होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर आपकी आ गई एरर हैंडलिंग, कि आप प्रॉपर एरर हैंडलिंग करो, उसमें ट्राई कैच का यूज़ करो, ट्राई, ठीक है, ट्राई कैच का आप यूज़ करो, तो आपकी पूरी प्रॉपर एरर हैंडलिंग होनी चाहिए आपके ट्रिगर में। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। आगे आ गया गवर्नर लिमिट अवेयरनेस। गवर्नर लिमिट का आपको पता ही है, सेल्स फोर्स में गवर्नर लिमिट्स हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट सेट करी हुई हैं सेल्स फोर्स ने, ठीक है। लेट्स से आप सॉकल क्वेरी से एक सॉकल क्वेरी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रिकॉर्ड्स को ही रिट्रीव कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर उससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी गवर्नर लिमिट हिट हो रही है, ठीक है। और आप एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रिकॉर्ड्स पे ही डीएमएल ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। 10,000 रिकॉर्ड्स पे ही आप डीएमएल ऑपरेशंस कर सकते हो, या फिर 10,000 रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट करवा सकते हो एट अ मोस्ट, ठीक है। तो ये हमारी
कुछ गवर्नर लिमिट्स हैं सेल्सफोर्स में, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ राइटिंग दी ट्रिगर। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया कोड कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो आपका जो भी कोड होगा ट्रिगर्स का वो प्रॉपर कमेंटेड होना चाहिए, ताकि अगर कोई नया डेवलपर आता है तो उसको कोड समझने में आसानी हो कि ओके इस कोड का क्या काम है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर कमेंट डालने चाहिए अपने कोड में। ठीक है, तो ये मेन जो पॉइंट्स हैं वो हैं ट्रिगर के। अब ट्रिगर को लिखते हम कैसे हैं उसका सिंटैक्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रिगर कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रिगर। ठीक है, ऑन यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, सॉरी पहले ट्रिगर का नेम आएगा ट्रिगर, उसके बाद ट्रिगर का नेम। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा ट्रिगर, उसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रिगर नेम। ठीक है, ट्रिगर नेम ऑन यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, या फिर अगर आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि कब कब हम उस ट्रिगर को वो ट्रिगर रन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट। ठीक है, बिफोर अपडेट। तो आगे यहाँ पे आपकी जो भी है ट्रिगर की बॉडी आ जाएगी। तो ऐसे हम एक अपना ट्रिगर लिखते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स है हमारा ट्रिगर लिखने का। यहाँ पे आप और भी इवेंट्स डाल सकते हो, लेट से आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिगर की वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हमने ट्रिगर की थ्योरी डिस्कस करी कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, उनमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। आगे के वीडियोस में हम सारी ट्रिगर की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।